नमस्कार दोस्तों। जिस खूबसूरत दुनिया में आज आप और हम सब रहते हैं, एक समय था जब इस धरती पर सिर्फ भयानक डायनासोर का राज था। आज से करीब कई मिलियन साल पहले इस धरती पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। हमारी पूरी पृथ्वी पर हर तरफ बस इन विशालकाय डायनासोर का पहरा था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली और इसी धरती पर इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार खुंखार डायनासोर ने इस धरती पर करीब 14 करोड़ सालों तक अपना दबदबा बनाए रखा। ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े थे कि आज की बहुमंजिला इमारतों से बड़े होते थे और इनका जबड़ा इतना शक्तिशाली होता था कि एक सेकंड में आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये लगभग 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज दौड़ सकते थे। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे। इसके साथ ही कई उड़ने वाली प्रजातियां भी थी और इनमें से कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। डायनासोर नाम के इस शब्द की उत्पत्ति एक्चुअली में ग्रीक शब्दावली से हुई थी। अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये बनता है डायनोस प्लस साइरोस। डायनोस और साइरोस दोनों ही ग्रीक शब्दावली से आते हैं, जिसका मतलब होता है टेरिबल एंड लिजार्ड, मतलब एक भयानक चिपकली। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में हम जो लिजार्ड यानी चिपकली को देखते हैं, कहा जाता है ये उन्हीं डायनासोर के जीन से विकसित हुई है। साल 1841 में पहली बार डायनासोर के फॉसिल यानी इनके जीवाश्म पाए गए थे। शुरुआती जांच में साइंटिस्ट को यह अंदाजा नहीं था कि ये कैसे दिखते होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमें इनके और भी अवशेष मिले, इनके डीएनए से हम इनके आकार का सही अंदाजा लगा पाए। अब तक कुल 10,000 से ज्यादा डायनासोर की प्रजातियां खोज कर निकाली जा चुकी और ये खोज लगातार जारी है, जहां हर साल हम इन डायनासोर की कई नई प्रजातियों को खोज कर निकाल रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन विशाल डायनासोर का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया? पृथ्वी पर राज करने वाले इन दैत्याकार जीव अचानक कैसे विलुप्त हो गए? ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे इनका नामो निशान मिटा दिया? और फिर आखिर हम इंसान कहां से आए? क्या डायनासोर हमारे पूर्वज थे या कोई और? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हमें समय के चक्र को करोड़ों साल पीछे करना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को और आखिरी सांस को बेहद करीब से देखना होगा। फैक्ट डिजिटल टीवी के इस रोमांच से भरपूर एपिसोड में मैं आपका दोस्त गोविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आपके लिए और बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। धरती पर मौसम बहुत सामान्य था और सूरज की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। आसमान को छूते हुए पेड़ और उन पेड़ों को चीर कर आती हुई ठंडी हवाएं मानो धरती की उस विनाश की प्रक्रिया से अनजान थी। उस दिन भी डायनासोर अपने भोजन के लिए बाहर ऐसे ही निकले थे मानो पूरी धरती उनके अधीन थी और उन्हें यहाँ कोई नहीं हरा सकता था। किसी भी डर से बेखौफ जब ये सारी डायनासोर प्रजाति धरती पर बड़े आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से करीब 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच में बने शुद्ध ग्रह बेल्ट में पहले से घूम रहे बहुत बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है और इस टकराव की वजह से इस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वो बड़ा एस्ट्रॉइड शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब पृथ्वी से शायद डायनासोर का अंत ना होता अगर ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकराता। वैसे तो हमारा चंद्रमा आज तक हमारी पृथ्वी को करोड़ों एस्ट्रॉइड से बचाता आया है और शायद इसीलिए हम इसे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। लेकिन उस दिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और ये विशाल का एस्ट्रॉइड चंद्रमा की सतह के बहुत नजदीक से होकर गुजर गया। लगभग 40 किलोमीटर के डायमीटर और 2 मिलियन मैट्रिक टन के विशाल एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी रफ्तार एकाएक दोगुनी हो गई और ये लगभग 70,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगा। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये आग का गोला इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ कुछ मिनट में ही इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया।
इस गोले से इतनी भयानक ऊर्जा निकल रही थी कि धरती पर टकराने से पहले ही कई हजार जीव इस आग के दहकते गोले को देखकर अपनी रोशनी खो चुके थे। ये सभी जीव इस भयानक आग के गोले को देख नहीं पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से आकर टकराता है और इसके टकराते ही लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। दोस्तों, ये विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस भयानक विस्फोट की वजह से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और इस टकराव की वजह से जमीन में करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया और इस गड्ढे से उठी धूल के बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। लेकिन ये तो प्रलय की शुरुआत थी। इस टकराव के करीब 16 मिनट बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में जगह जगह करीब 11.1 तीव्रता की भूकंप की तिरंगे उठने लगी। यह हम इंसानों ने आज तक देखे किसी भूकंप से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली था और इसी वजह से समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें पूरी डायनासोर की प्रजाति को खत्म कर रही थी। भूकंप की ऐसी भयानक तरंगों ने पृथ्वी के सभी ज्वालामुखी को दहका दिया और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगी, जिसकी वजह से हर जगह बस डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। इस महाविनाश की प्रक्रिया में उड़ने वाले डायनासोर अभी तक इन जमीनी खतरों से किसी तरह बच गए थे, लेकिन ये तो महाविनाश की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर जमीन से उड़कर अंतरिक्ष में गए थे, अब वो वापस धरती के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले सभी जीवों का विनाश हो गया। विस्फोट के लगभग 1.5 घंटे बाद धरती पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके कारण जो डायनासोर और जीव इस विस्फोट से कोसों मील दूर थे, वो भी इस भयानक तापमान में जलकर राख हो गए और इस महाप्रलय से पृथ्वी की 90% आबादी लगभग खत्म हो गई। डायनासोर की कुछ प्रजातियां थी जो अभी तक खुद को सुरक्षित रख पाई थी। वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पृथ्वी पर उनके पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्हें भूखे मर जाना पड़ा और पृथ्वी पर रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि धरती पर किसी जीव का रहना अब संभव नहीं था। धरती पूरी तरह अब वीरान हो चुकी थी और ये किसी शमशान की तरह नजर आने लगी थी, जहां हर तरफ बस डायनासोर और बाकी जीवों की लाशें नजर आ रही थी। फिर आखिर हम इंसान कैसे आए जब सब कुछ खत्म हो गया था? दोस्तों, ये विनाश की प्रक्रिया एक नए जीव के लिए खुशियों की सौगात लाने वाली थी। डायनासोर के दौर में एक छोटा जानवर भी रहता था जो इन खूंखार डायनासोर से डरकर जमीन के नीचे रहता था। इसका नाम था मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। जी हाँ दोस्तों, असल मायने में ये मैमल्स ही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हमें इनसे ही विकसित होना था। इन चूहे के आकार के मैमल्स ने अपने आप को इस महाविनाश से बचा लिया था और ये जमीन के नीचे रहने लगे थे। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। कई हजार साल तक ये मैमल्स यूं ही अपना जीवन चलाते रहे। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो गई थी। धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रक्रिया में हमारे प्राचीन पूर्वज भी समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी हम ये इंसानों से काफी अलग लगते थे क्योंकि इन्हें आगे चलकर कई अलग अलग प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले अब हमारी धरती एक बार फिर से हरी भरी हो गई थी। इसका रूप रंग आज के जैसा दिखने लगा था। इस वक्त इसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक था। इस वक्त पृथ्वी के सारे महाद्वीप जाने पहचाने थे, लेकिन अभी भी एक नए महाद्वीप का निर्माण होना बाकी था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ रहे थे और ये वही भूभाग है जहां हम सब बैठकर आज ये वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, यह है इंडिया, जो एशियन महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। और इन 2 नए महाद्वीप के टकराने से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में जमी बर्फ के पिघलने से कई नई नदियों का निर्माण हुआ। लेकिन अभी भी इस पृथ्वी पर फिर से राज करने वाले जीव की कमी थी और वो थे हम इंसान, जिसके लिए पृथ्वी में कई बदलाव देखे गए। लेकिन अब पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में लगातार बदलाव हो रहे थे। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और ये नई पर्वत श्रृंखला यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए बाधा बन गई, जिसकी वजह से यहाँ बारिश होना बंद हो गई। और इसी जगह के जंगलों में रहते थे एप्स,
ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ इन्हें भरपूर खाना मिलता था, लेकिन अब यहाँ बारिश बंद हो गई और सूखा पड़ने लगा था, जिसकी वजह से इन्हें पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और इन एप्स को खाने में दिक्कत होने लगी थी। पेड़ों से उतरकर ये जमीन पर आए और इनके शरीर में कई बदलाव होने लगे। ये थे आर्डिफिथेकस रेमिडस, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे कितना बड़ा था और ये लगभग 4 फीट लंबे थे। कई हजार साल तक ये विकास क्रम चलता रहा और अब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे थे, क्योंकि इन्हें भोजन की तलाश करने के लिए भटकना पड़ता था। पैरों पर चलने की वजह से इनके शरीर की ऊर्जा कम खत्म होती थी, क्योंकि अब ये चलते हुए भी खा सकते थे, जिसकी वजह से इनके शरीर को ज्यादा कैलोरी मिलने लगी और इनके दिमाग का विकास होने लगा। ये विकास क्रम चलता रहा। वक्त के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू कर लिया। अब शिकार करना बहुत आसान हो गया था। धीरे धीरे इनका दिमाग अब और भी विकसित होने लगा और इन्होंने अब आग को काबू में करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों की जिंदगी में सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि ये इन्हें अंधेरों और गर्मी से बचाती थी। और अब ये साथ रहने लगे थे और अपना खाना भी पकाकर खाने लगे थे, जिसकी वजह से इनके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और न्यूट्रिशन मिलने लगे, जिसकी वजह से इनके शरीर में बदलाव आने लगे और इनके दिमाग अब पहले से ज्यादा बड़ा और तेज हो गया। ये थे होमो इरेक्टस। हमारे पूर्वज अब पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों से ज्यादा होशियार और अक्लमंद थे। इन्होंने आपस में बातचीत करने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू किया और इस तरह से इन्होंने भाषा का निर्माण किया, और ये भी इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के विकास क्रम का यह आखिरी दौर था, जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारा दौर शुरू हुआ था, जिसे हम होमो सेपियंस यानी धरती के सबसे बुद्धिमान जीव कह रहे हैं, जो आने वाले समय में इस पृथ्वी पर राज करने वाले थे। हमारे पास बाकी जीवों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास भाषा थी, हमारे पास साधन थे, हथियार थे, और सबसे बहुमूल्य चीज जो हम इंसानों को सबसे अलग करती है कि हमारे पास एक बहुत तेज दिमाग था। आज इस वक्त हम पिछले कई करोड़ साल का सफर तय करके घर आ चुके हैं। यह है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम इंसान बहुत विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। हम इस पृथ्वी के वो पहले जीव है जो पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष तक चले गए। हमने चांद, मंगल और ब्रह्मांड के कई रहस्यों को खोज निकाला। हम सबको हमारी प्रकृति द्वारा दिए गए इस समय के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और हमेशा हमारी प्रकृति को बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।